नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल चौहान अपने YouTube चैनल KT नॉलेज ऑफ ट्रुथ में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल में आपको पता लग गया होगा कि जो विषय लगाया गया है वह छात्रों और उनके माता पिता के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह विषय जो छात्र 12वीं कक्षा विज्ञान के हैं, 12वीं पास करने के बाद उन्हें किस फील्ड में जाना है या अथवा अपना कौन सा करियर या कोर्स उनको चुनना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि छात्र स्वयं ही अपनी रुचि के आधार पर अपने कोर्स का चयन करें। दूसरे बात मैं बताना चाहूँगा, छात्र अपने साथी के कहने पर कोई सा भी फील्ड को ना चुने, क्योंकि साथी के कहने पे कई छात्र अपने क्लासमेट के कहने पे वह कोर्स चुन लेते हैं जिनमें उनकी स्वयं की रुचि नहीं होती। तीसरी अति महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा जो है माता पिता। माता पिता भी अपने बच्चों की रुचि के अनुसार अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें गाइड करें और घर के कोई बड़े या छोटे सदस्य जो किसी फील्ड में हो उन बच्चों को गाइडेंस दें, उनको प्रेरित करें कि आप ये कोर्स करें। मैं अपने स्तर पर कुछ बिंदु निर्धारण करे हैं, उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रतिशत के आधार पर जो बच्चे 75 से लेके 90% या उससे अधिक प्रतिशत लाते हैं उनको IIT या BTech का कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए। परंतु मैंने पहले भी कहा है, उन बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, क्योंकि ये जो कोर्स है वो टेक्निकल कोर्स कहलाते हैं। सेकंड मैं बताना चाहूँगा जो छात्र जिनकी 60 से लेकर 70% है उनको BSc और डिप्लोमा के कोर्स करने चाहिए। थर्ड, उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिनकी प्रतिशत 40 से लेकर 60 है उनको मैं ITI कोर्स करने की सलाह दूँगा। मैं अपने इस समय के आधार पर कह रहा हूँ इन कोर्स को करने के लिए। कम परसेंटेज वाले बच्चे भी BTech या अदर कोर्सेज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है, यह सब बच्चे की रुचि और उससे लक्ष्य पे आधारित होता है। आप जो कम परसेंटेज वाले भी बच्चे BTech और IIT कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा आप इन कोर्सों में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी होती है, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको BTech करनी होती है। उसके लिए आपको, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपको IIT JEE का पेपर क्लियर करना पड़ता है। फिर आपको इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग ब्रांचें चुननी होती है। जो ब्रांचें निम्न अनुसार है: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी कई ऐसी ब्रांचें हैं जिन्हें आपको चुनकर इस करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में BTech करते हैं, BTech के बाद MTech करते हैं, MTech के बाद आप PhD कर सकते हैं। आप डुअल डिग्री भी एक साथ कर सकते हैं जिसमें BTech और MTech शामिल है। अगर आपको BSc करनी हो तो आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिज़िक्स में कर सकते हैं। इसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं या MSc कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इसमें भी इंजीनियरिंग की तरह आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है। वो अलग अलग ब्रांचें होती है जिसमें सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोटिव, बहुत सारी ऐसी ब्रांचें हैं जो डिप्लोमा में है। इसमें यही फ़र्क है कि इंजीनियरिंग में आपको डिग्री मिलती है जो ग्रेजुएशन लेवल के बराबर होती है और डिप्लोमा में आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप ITI भी कर सकते हैं, ITI भी सर्टिफिकेट है, उसमें आपको प्लम्बर, डीजल, वायरमैन, ऑटोमोटिव आदि ब्रांचों में आपको ITI करनी होती है। आप अपने रुचि के अनुसार कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 3 कोर्स है इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के, ITI के, अगर आप ITI करते हो तो ITI से आप डिप्लोमा कर सकते हो और डिप्लोमा से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। BSc करने के बाद आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप B.Ed करें या MSc करें। आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप इन कोर्स को करने से पहले कुछ विशेष बातों को ध्यान दें। उनमें से एक यह है कि आप सबसे पहले अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अनुसार इन कोर्सों का चयन करें।
क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल जो आईआईटी और बीटेक के जो कोर्स है वह उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उनके अदर खर्चे भी ज़्यादा है। तो जो अच्छे पारिवारिक स्थिति के परिवार है वो बच्चे आईआईटी या बीटेक कर सकते हैं। जो मध्यम परिवार के हैं वो बीएससी या डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं और जो बहुत गरीब परिवार फैमिली के हैं वो आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं। इस पिक्चर में एक हिंदी मीडियम में इस पिक्चर का लोगो है, आप देख के अपने मोटिवेशन हो सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि इन कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। अपना खुद का इनोवेटिव आइडिया से आप जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। आप रेलवे में जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी एमएनसीज कंपनी है जिसमें आप जॉब प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। आप बीएससी करते हैं, बीएड करते हैं और एमएससी करते हैं तो आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप वो सेम पीएसयू गवर्नमेंट में जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप रेलवे में जा सकते हैं। जो डिप्लोमा करने के बाद जो वर्कर्स होते हैं वहाँ के, उनको काम जो होता है वो सुपरवाइज़र वर्क का होता है। आईटीआई करने के बाद आप रेलवे में जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में जा सकते हैं। आप जो वर्कर होते हैं आईटीआई की, उनका कार्य हेल्पर में होता है। मैंने आपको यह सारी बातें बताई, आपको अच्छी लगे हो तो आप इनको बातों पे ध्यान देना और आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं फिर यही बात दोहराना चाहूँगा, सबसे जो ज़रूरी बात है वह है छात्र की रुचि। छात्र की रुचि, उसका एम, उसका गोल, उसका फोकस, उसी के आधार पर कोर्स का चयन किया जाता है। सेकंड नंबर पे माता पिता क्योंकि गाइडेंस ही बच्चों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करते हैं। शिक्षक भी इसमें अहम रोल है। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।